आज की तारीख में भी वो दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं। और मायावती अगर आ जाती हैं गठबंधन में, कांग्रेस कच्ची गोलियां नहीं खेलती। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। कांग्रेस को पता है कि मायावती का गठबंधन में आना मतलब पूरे देश में दलितों का वोट एक मुश्त जो है इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा। और मायावती खुद में एक आज की तारीख में भी मायावती एक मजबूत नेता है। भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सरकार में आती है, हमारा सत्यानाश लगभग हो चुका है। अब हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे। मायावती जी का तो रुख आ चुका है, मोटा मोटी उनकी तरफ से कोई निगेटिव बयान आया नहीं है। अखिलेश यादव कितना भी ब्राह्मणों की बात करें, अखिलेश यादव कितना भी जो है मंदिर की बात करें, परशुराम जयंती मना लें, मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं। उनको सम्मान पूर्वक इंडिया गठबंधन में लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अगर ऐसा कर रहे हैं, जो हेकरी दिखा रहे हैं, बेकार हैं। खुद तो मर जाएंगे, ये तो खुद मरेंगे ही। इनके नेताओं का देखिए आजम खान का क्या हाल कर दिया, इनके नेताओं की क्या दुर्गति कर दी। एक बात समझ लीजिए, अगर इंडिया गठबंधन कमज़ोर होता है तो समाजवादी पार्टी को अगर लग रहा है कि वो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो समाजवादी पार्टी भी ख़त्म होने वाली है। बस 2024 अब आ चुके हैं आप, 2-4 महीने की बात है, आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। आज की तारीख में राजनीतिक ज़रूरत कहती है कि विपक्ष को एक मंच पे आ जाना चाहिए। चाहे सपा कमज़ोर हो, बसपा कमज़ोर हो या कांग्रेस कमज़ोर हो। मैं तो बहुजनों के दृष्टि से देखता हूँ कि बहुजनों की दृष्टि से ये सबके लिए नुकसानदायक है। सबको आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आना होगा। अब जो है समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि 80 सीट जीत जाएगी? कहाँ से क्या बात करते हैं भाई साहब। बहन मायावती जी का अपना ये कद है। आज की तारीख में भी वो दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं। और मायावती अगर आ जाती हैं गठबंधन में, कांग्रेस कच्ची गोलियां नहीं खेलती। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। कांग्रेस को पता है कि मायावती का गठबंधन में आना मतलब पूरे देश में दलितों का वोट एक मुश्त जो है इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा। और मायावती खुद में एक आज की तारीख में भी मायावती एक मजबूत नेता है। तो इंडिया गठबंधन की जो पहल है उसको साथ बैठकर समाजवादी पार्टी को सुलटा लेना चाहिए। आप कोई सीट नहीं जीतने जा रहे हैं ऐसे। अगर अलग अलग लड़े, इनकी जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, आप टीवी खोलकर देख लीजिए। राम मंदिर और उसकी काट सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय है। एक मंच पर आना होगा। बहन जी को इग्नोर करके कांग्रेस बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने सही फैसला लिया है। कांग्रेस चाहती है कि आ जाए मायावती, और मायावती जी को आना चाहिए। समाजवादी पार्टी जल्दी ही अपना रुख स्पष्ट कर, क्योंकि कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं इस बार हम दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए क्या है कि कांग्रेस के संगठन के अंदर भले ही सवर्णों का बोलबाला हो, लेकिन इतिहास भी इस बात की गवाही देता है। और आज की तारीख में दलितों को भागीदारी देने में कांग्रेस से आगे कोई नहीं है। कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री, अभी हम लोगों ने जो देखा, मुख्यमंत्री बनाया। हमने देखा कि आज की तारीख में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं। और आप क्या चाहते हैं? आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात कर रही है कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो कह रही है ना दलित प्रधानमंत्री। वहीं पे आ रहा। दो ही चेहरे सामने, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या मायावती, और दोनों काबिल नेता हैं। खड़गे जी भी काबिल हैं, मायावती जी भी काबिल हैं। तो कांग्रेस के इस पहल के साथ सबको हो जाना चाहिए। हम सब लोग कोशिश करें कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएं, क्योंकि हमारे हित में है। भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सरकार में आती है, हमारा सत्यानाश लगभग हो चुका है। अब हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह डिलीट हो जाएंगे। डेमोक्रेसी की हालत आप देख ही रहे हैं, किस तरह के कानून सरकार लाती है। संसद का कोई मतलब नहीं है, संसद में कोई बहस नहीं है। जो विपक्ष के सांसद हैं उसको उठाकर फेंक दिया जा रहा है। कहीं कोई आवाज़ नहीं है, मीडिया में आवाज़ नहीं है, संसद में आवाज़ नहीं है। कहाँ आप बोलेंगे? बाथरूम में चिल्लाएंगे, गलियों में गाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? आज भी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी अगर सरवाइव करती है। मायावती जी का तो रुख आ चुका है, मोटा मोटी उनकी तरफ से कोई निगेटिव बयान आया नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों साथ। मायावती ने तो कहा है कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, सपा को, अखिलेश यादव को या उनके नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये गलत बयान है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अभी भी लगता है कि सवर्ण उनके साथ आएंगे।
मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ कि इस चुनाव में एक वोट आपको सवर्ण का अखिलेश यादव जी नहीं मिलने वाला है। आइए, इंडिया गठबंधन में भारत की राजनीति गवाह है, हम तो विद्यार्थी हैं इतिहास के, कि जो है इस देश में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई हुई है, और ये जो हिंदू मुस्लिम का ये जो मामला है ये पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई दम नहीं है, बुझा हुआ आग है। तमाम बुद्धिजीवी जो राजनीति को समझते हैं, बड़े बड़े पत्रकार यही कह रहे हैं, ये जो राम मंदिर हिंदू मुस्लिम जो आप बोल रहे हैं, इसकी काट अगर है तो सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का बड़ा चेहरा वो ही है मल्लिकार्जुन खड़गे या मायावती। बिल्कुल, ये सही बात है, और मंडल को आप मंडल से काट नहीं सकेंगे। अब कितना भी हिंदुत्व होने का ड्रामा कर ले अखिलेश यादव, वो सक्सेस नहीं करने जा रहा है, क्योंकि अगर हिंदुत्व ही चाहिए, अब अखिलेश यादव कितना भी ब्राह्मणों की बात करें, अखिलेश यादव कितना भी जो है मंदिर की बात करें, परशुराम जयंती मना लें, लेकिन अगर जनता को हिंदुत्व चाहिए तो बीजेपी का हिंदुत्व क्या बुरा है, आपका हिंदुत्व तो फोटो स्टेट होगा। इसलिए साथ मिलकर लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी को मायावती जी से बात करना चाहिए, कांग्रेस से बात करना चाहिए। लेकिन कुछ तो क्या इनके अंदर का मनुवाद जगने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुवाद जगह क्या करेंगे अपने अंदर का, सब तो सर्वनाश सबके लिए हो रहा है ना। ईडी के छापे क्या ममता बनर्जी के यहाँ नहीं पड़ रहे हैं? उद्धव ठाकरे की क्या गति कर दी बीजेपी ने? अलग अलग होकर तो देख लिया, अब साथ होकर भी तो देख लें। सबको तो मार दिया बीजेपी ने, अब तो साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी देखिए झारखंड में जितने हेमंत सोरेन के नज़दीकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबके ऊपर रेड पड़ रहा है। क्यों? आदिवासी मुख्यमंत्री इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है बीजेपी को, ये नाटक इसलिए कर रहे हैं। तो सबको साथ आना चाहिए। मायावती जी बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश का जाटव वोट ही नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो पूरे देश में दलितों का कह रहे हैं वोट अगर टर्न मायावती करता है। गठबंधन में आ जाती है तो एक मैग्नेट का काम करेंगी, चारों तरफ से मतलब वोट, जैसे आपने कहा पूरे देश भर का वोट। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मायावती जी अगर गठबंधन में आ जाती हैं, एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संकेत जाएगा देश भर के दलितों में, दलितों को लगने लगेगा कि यह पार्टी इंडिया गठबंधन जो है ये उनका है, इनके पक्ष में काम कर रहा है, इनके नेता को सम्मान दे रहा है। मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, उनको सम्मान पूर्वक इंडिया गठबंधन में लाना चाहिए। पर राम गोपाल यादव के बयानों से नहीं लगता वो आने देंगे इंडिया गठबंधन में। अब देखिए, इनकी जो हेकरी है, समाजवादी पार्टी के नेता अगर ऐसा कर रहे हैं, जो हेकरी दिखा रहे हैं, बेकार हैं। खुद तो मर जाएंगे, ये तो खुद मरेंगे ही। इनके नेताओं का देखिए आजम खान का क्या हाल कर दिया, इनके नेताओं की क्या दुर्गति कर दी, या और दुर्गति कर देंगे बीजेपी वाले। ये खाम खा हेकरी नहीं करनी चाहिए, सीटों का न्यायपूर्ण बंटवारा करके इनको साथ लड़ना चाहिए। फिर एक बार तो ये जो मनुवाद और आरएसएस बीजेपी का नेक्सस है, एक बार तो तोड़ना पड़ेगा। इस नेक्सस को तोड़ दें तो पूरी जिंदगी पर यह राजनीति करने आप के लिए। इंडिया गठबंधन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक ईवीएम भी तो बड़ा मुद्दा है ना सर। देखिए